हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आपका चित्रकला है, यानी कि आर्ट है। आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका GM02 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, आप लोग जानते होंगे 20 MCQ आएगा, यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जिसका आंसर हमें ओवर शीट में भरना होगा अगर स्कूल में दिया जाएगा तो, और नहीं दिया जाएगा तो आप लोग को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा है क्या कि अधिक कोण होता है, यानी कि अधिक कोण होता है कितने अंश का होता है। तो देखिए, अधिक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम या छोटा होता है। सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि ज्योमितीय की कितनी श्रेणी होती है। तो आप लोग जानते ही होंगे ज्योमितीय की कितनी श्रेणी होती है, 2 श्रेणी होती है। ठीक, आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है कि एंगल जो होता है, ANGLE जो होता है, एंगल जो होता है कितने प्रकार का होता है। कोण का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे कोण का चिन्ह होता है, आप लोग ये भी जान लीजिएगा। और देखिए, कोण का चिन्ह, देखिए क्या पूछा है, कोण कितने प्रकार के होते हैं ना, तो कोण जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया है कि छापे वाले अक्षर की चौड़ाई कितनी होती है, कितने खाने होते, 4 खाने होते, 5 खाने होते, 7 खाने होते। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो बता दें कि छापे वाले अक्षर की चौड़ाई जो होती है 2 खाने होते हैं। कितने 2 खाने होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा दा वाला राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो वो क्या कहलाती है। तो वो विषम चतुर्भुज कहलाती है। दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि आलेखन का गुण है, यानी कि आलेखन का गुण क्या है, तो लयात्मक है, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ठंड रंग कौन सा है। ठंड रंग कौन सा, ये हमें बताना है, यानी कि जो कोल्ड रंग, जो कूल या कोल्ड रंग होता है, वो कलर होता है, वो कौन सा है। ठीक, तो जो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हरा जो होता है, ये ठंड रंग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्थिव रंग कौन से है। पार्थिव रंग को बता रहा, 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा। पार्थिव रंग को कैसे याद करें, पार्थिव रंग का एक फार्मूला होता है RBY, यानी कि रेड ब्लू और क्या होता है वाई, यानी कि येलो, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। दा वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 9वां कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। देखिए क्या पूछा है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो जो 9वां का सही आंसर हो जाएगा, तटस्थ रंग 2 होते हैं। आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद है। दा वाला 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि कौन सी पेंसिल से बनी हुई रेखा का अधिक काली होती है। देखिए, यहाँ पर बी का जो मतलब होता है बोल्ड होता है, BOLD, बोल्ड का मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है, यानी कि अधिक काला होता है। तो 6B हो जाएगा। दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कला शब्द किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है। ठीक, यानी कि हमारा बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो आलेखन में कौन सा रंग जो प्रयुक्त होता है, ये बता रहा है। रंग की बात कर रहा है, तो इसमें कोई रंग ही नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, देखिए इनमें से कोई नहीं, या दोनों हो जाएगा। ठीक, या दोनों हो जाएगा, यही कुछ होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सिर में निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो अंडाकार होता है, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 15वां कि आँख की ऊपरी पलक निचली पलक की अपेक्षा कैसी होती है। इसका जो 15वां का सही आंसर होगा क्या होगा, चौड़ी होती है, यानी कि चौड़ी होती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है चित्र में देखा आकृति को क्या कहते हैं। तो उपयुक्त सभी का तो प्रभाव भी देती है, उभार भी देती है और रूप भी देती है, यानी कि दा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा गया 17वां क्वेश्चन में कि मानो चित्र में रंगों के साथ महत्व है, तो क्या महत्व है। तो जो इसका 17वें का राइट आंसर होगा, ये छाया प्रकाश का महत्व है। ठीक, आ वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है चित्र में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है। चित्र में कौन सा तत्व नहीं संबंधित है, तो ये जो भाव होता है यही संबंधित नहीं होता। दा वाला लगभग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आलेखन किसे कहते हैं। तो चित्रण को ही आलेखन कहते हैं। क्या है,
देखिए चित्रण को ही आलेखन कहते हैं। दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्य मुद्राएं कितने प्रकार की होती है। मुख्य मुद्राएं जो होती है इनमें से कोई नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया। मुख्य मुद्राएं लगभग 5-6 प्रकार की होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए दा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ होता है कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से प्राविधिक कला है, यानी कि देखिए कि 3 प्रश्नों का हल करना है। अच्छा लेखन अनिवार्य है, 30 नंबर का है। 10-10 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 10 सेंटीमीटर हो और तीनों भुजाओं का माप जो होगा अनुपात होगा 2:3:4 होना चाहिए। बस 10 नंबर मिल जाएगा आपको, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, आप लोग को एक ऑफर दिया गया। और एक 45 दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, एक 45 के कोण खा गा को 2 बराबर भागों में विभक्त कीजिए, तो ये वाला कर लीजिएगा जो समझ में आएगा प्राविधिक वाले। और फिर एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका एक विकर्ण 3 सेंटीमीटर हो, ये वाला भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही करना है, 4 इसमें दिया गया है। खड़ी व पड़ी रेखाओं में आधारित अक्षर या IH को लिखिए, तो अथवा करके भी दिया गया। अगर आप प्राविधिक नहीं कला करते हैं तो आप आलेखन कला भी कर सकते हैं, ये आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आलेखन कला में जो दूसरा दिया गया है कि 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में कमल का फूल पत्ती कली द्वारा सजाए तथा उसे किन्हीं 3 रंगों में द्वारा सुसज्जित कीजिए, 30 नंबर में दिया गया है। तो मानव चित्रण में आ जाते हैं, 20 नंबर का है। नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र बनाना है और छाया प्रकाश भी दिखाओ। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, नहीं तो 20 नंबर नहीं मिलेगा, 10-15 नंबर मिलेगा। ठीक, देखिए आप लोगों को क्या है कि स्कूल जाता हुआ बच्चा चाहे आप दर्शा दे, चाहे डाकिया, चाहे गरमीट, चाहे सपेरा, कोई भी दर्शा सकते हैं। तो यही आपका पेपर था, इससे आगे और कुछ भी नहीं है, यही आपका पेपर था चित्रकला का। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी क्वेश्चन नहीं है। तो इतना ही पेपर था जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया एंड बता दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।